हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बीके क्लासेस महोबा में। तो जिन बच्चों ने इस साल यूपी बोर्ड क्लास 12th के पेपर दिए हैं और वो परेशान हैं कि हम आखिर करें क्या 12th के बाद? 12th के बाद आखिर 12th के बाद करें क्या? अगर इस तरीके के प्रश्न आपके माइंड में उठ रहे हैं और आप भी परेशान हैं, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि बीएससी करने से क्या होगा, बीए करने से क्या होगा, बीटेक करने से क्या होगा या कुछ भी ना करें तो क्या होगा। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इन सभी प्रश्नों के आंसर आपको इस वीडियो में देने का प्रयास करूँगा। अगर फिर भी किसी बच्चे का कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट कर सकते हैं या मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो देखिए बेटा, बेसिकली पहली बात तो ये है कि ये आपको खुद से सोचना पड़ेगा कि आखिर 12th के बाद हमें जो जाना है वो किस लाइन में जाना है। यानी कि किसी बच्चे का अगर मन करता है कि उसको पुलिस में जाना है, रेलवे में जाना है या डॉक्टरी लाइन में जाना है या उसको इंजीनियरिंग लाइन में जाना है, किस प्रोफ़ेशनल में जाना है, ये उसको डिसाइड करना ही पड़ेगा। जब तक वो ये डिसाइड नहीं कर सकता, तब तक वो कुछ भी नहीं कह सकता कि मैं करूँ आखिर क्या, ठीक है? तो पहले तो उसको ये सोचना पड़ेगा कि उसका जो करियर है वो किसमें उसको बनाना है। पुलिस लाइन में बनाना है, आर्मी लाइन में बनाना है या उसको इंजीनियरिंग लाइन में बनाना है या डॉक्टरी लाइन में बनाना है या फिर टीचर लाइन में बनाना है, किस लाइन में बनाना है, ये उसको डिसाइड करना ही पड़ेगा, अभी करना पड़ेगा बेटा, ठीक है? ये मैं बताऊँगा इस वीडियो में कि किस लाइन से आपको क्या-क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी। देखिए, पहले बात कर लेते हैं बीएससी। बीएससी बेटा अगर कोई बच्चा करता है 12th के बाद, तो ये बेसिकली 3 साल का कोर्स रहने वाला है। इसमें आपको फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ना पड़ेगा और अगर कोई बच्चा 12th है, बायो से करता है तो उसको बायोलॉजी पढ़नी पड़ेगी, ठीक है? इससे होगा क्या? इससे ये होगा बीएससी से आप टीचर लाइन में जा सकते हो। किस लाइन में जा सकते हो बेटा? टीचर लाइन में जा सकते हो। और बीएससी जो है बेटा, वो इंटर की अगर किसी बच्चे को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ टफ लगी है, बहुत ज़्यादा टफ लगी है, तो वो बीएससी बिल्कुल ना करें। क्यों? क्योंकि बीएससी में जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है, वो बेटा बहुत ही हाई लेवल की है। वो अगर आपको 12th है, अच्छे तरीके से मजबूत है, अच्छे तरीके से आपने कवर किया है, तब तो आप बीएससी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और एक चीज़ और होती है कि बीएससी जो बच्चा करता है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तो टफ है ही, साथ-साथ वो इसके साथ में तैयारी करने का भूल ही जाएँ। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि बच्चे आजकल के जो हैं वो ज़्यादा मेहनत करना नहीं चाहते हैं। बीएससी में वैसे ही बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ बहुत ज़्यादा टफ है। अगर बच्चा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ को कंप्लीट करके चलता है और इसके साथ में अगर घंटे 2 घंटे का समय निकाल कर के तैयारी अपनी बनाए रखता है पुलिस की, रेलवे की, तब तो उसके लिए बहुत ही अच्छा है। लेकिन ऐसा बहुत ही कम होता है, क्यों? क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ही इतने ज़्यादा हार्ड लेवल के हो जाते हैं बीएससी में कि वो बच्चा तैयारी कर ही नहीं पाता है। बहुत ही होनहार बच्चा होना चाहिए जो अपने आप में ये जिगरा रखे कि हम बीएससी भी कर लेंगे और साथ में हम तैयारी भी कर लेंगे। तब तो वो बच्चा बीएससी करे और साथ-साथ नौकरी को भी देखते चले। यूपी पुलिस का फॉर्म देखते चले और रेलवे का भी देखते चले। ठीक है? अब बात कर लेते हैं बीए में। बेटा बीए में कुछ नहीं होता है, बीएड में हमें इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र ये सारे जो आर्य साइड के सब्जेक्ट होते हैं, कला हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, इन सारे सब्जेक्टों को लेके चलना पड़ता है। बीए वाला जो बेटा होता है, वो क्या करता है लड़का, एडमिशन करा लेता है विद्यालय में और जब पेपर आ जाते हैं तो पेपर के 8, 10, 15 रोज पहले गेस्ट पेपर लेकर के पढ़ लेता है और उसका काम हो भी जाता है। इतना टफ नहीं होता है बीए। बीए लड़का वो करता है जिसको पूरा पर्पज़ है नौकरी करने का। यूपी पुलिस का हो गया, रेलवे का हो गया, ये छोटे-छोटे एग्ज़ाम होते हैं, उनके लिए बीए करता है और बीए बड़े-बड़े नौकरी जो की तैयारी करते हैं वो भी करते हैं, जैसे यूपीएससी वगैरह हो गया, साइड में उनका बीए चलता रहता है और साइड में उनका यूपीएससी वगैरह का किसी का भी कॉम्पिटिशन का तैयारी चलता रहता है, ठीक है? लेकिन बीएससी मैंने जैसा कि बताया, बीएससी में साइड में तैयारी करना अपने आप में एक चैलेंज भरा विषय पड़ जाता है, ठीक है? बीए सबसे बढ़िया होता है बच्चों के लिए, सबसे ज़्यादा बीए करते हैं बच्चे क्योंकि बीए साइड में भी होता रहता है, ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाता है और इसके साथ-साथ वो आसानी से तैयारी भी कर सकते हैं। बीटेक जो बेटा होता है यहाँ पे, बीटेक पूरा का पूरा इंजीनियरिंग लाइन होता है। अगर किसी बच्चे को इंजीनियरिंग लाइन में जाना है, तो वो बीटेक कर सकता है, ठीक है? बीटेक भी 4 साल का होता है, इसमें क्या होता है, इसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। लेकिन इसमें एक चीज़ होती है, अगर बीटेक आप करते हो और आप अच्छा खासा परफ़ॉर्मेंस करते हो बीटेक में,
ग्रेजुएशन में, तो आपको किसी न किसी कंपनी में अच्छा खासा पैकेज आपको मिल सकता है। इसके साथ आप वही मेहनत पड़ जाएगी, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना चाहते हो, कर सकते हो, तो बीटेक के साइड में भी आप अपनी तैयारी कर सकते हो रेलवे पुलिस जैसे विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की, ठीक है? तो अगर कम्फर्ट ज़ोन की बात की जाए तो बीए सबसे बढ़िया रहता है, ग्रेजुएशन का ग्रेजुएशन हो जाता है बच्चों का और इसके साथ-साथ वो तैयारी भी आसानी से करते रहते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन बीटेक और जो बीएससी है बेटा, इसमें बहुत ही ज़्यादा बच्चे को मेहनत करना पड़ता है, ठीक है? तो और अगर किसी बच्चे का ये प्रश्न है कि अगर हम कुछ भी ना करें, क्या 12th के बाद करना आवश्यक ही है? तो मैं कहूँगा कि बिल्कुल नहीं आवश्यक है। अगर कोई बच्चा मन लगा कर के, जी-जान लगा कर के, एक करके केवल और केवल तैयारी ही करना चाहता है, तो 12th के बाद बिल्कुल रेलवे, पुलिस कई सारे एग्ज़ाम होते हैं जो 12th लेवल के होते हैं, उनकी तैयारी कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी करो और इस तरीके से तैयारी करो कि अगर आप ग्रेजुएशन नहीं करते हो, तो आपको नौकरी मिल ही जाए, ठीक है? ये किस लिए बच्चा करते हैं? ये इसलिए करना पड़ता है बेटा, क्योंकि कई सारी जो वैकेंसी होती है उसमें ग्रेजुएशन माँगते हैं। जैसे यूपी पुलिस में ग्रेजुएशन नहीं माँगते हैं, 12th लेवल हो जाता है। लेकिन अगर वहीं थोड़ा आगे हम चले जाएँ, एसआई की बात कर लें, यूपी एसआई, तो उसमें हमें ग्रेजुएशन माँगता है, ठीक है? अब ग्रेजुएशन कौन-सा माँगता है, ये कोई नहीं बात होती है। चाहे तो बीएससी का ग्रेजुएशन हो, बीए का हो या फिर बीटेक का, ग्रेजुएशन होना चाहिए बच्चे के पास, ठीक है? तो जैसा कि मैं बताया है, एक बार और मैं जल्दी से बता देता हूँ, बीएससी वो बच्चे करें जिनको टीचरी लाइन में जाना है और जो बहुत ही ज़्यादा होनहार हों और उनको लगता है कि हम साइड में तैयारी कर सकते हैं, तो वो कर लें। अगर किसी बच्चे को इंजीनियरिंग लाइन में जाना है, तो बीटेक ही करें। इसके अलावा इंजीनियरिंग जिसको करना है वो बीटेक ही करें। इसमें क्या होता है आपको किसी कंपनी में बढ़िया अच्छा खासा पैकेज मिल जाता है अगर आप अच्छे खासा स्कोर करते हो बीटेक के ग्रेजुएशन में, ठीक है? बीए में आर साइड के सब्जेक्ट मिल जाते हैं। इसमें बच्चा पूरे तरीके से तैयारी वाला ही जाता है जिसको साइड में किसी भी नौकरी की तैयारी करना है, ठीक है? अगर आपका फुल प्लान है कि आपको तैयारी ही करना है, यूपी पुलिस की हो, चाहे रेलवे की हो, चाहे यूपीएससी की हो, चाहे किसी प्रकार के एग्ज़ाम की तैयारी करना है और आपका पूरा मन है कि आपको सरकारी नौकरी चाहिए ही चाहिए, आपने ठाना है, तो सबसे बढ़िया है आपका बीए ही आपको करना पड़ेगा। अगर आप बीए करते हैं, तो आपको नौकरी मिलने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। बीएससी और बीटेक में आपको बहुत ही ज़्यादा तगड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है? और इसके बाद मैंने बताया जो भी बच्चे चाहते हैं कि अगर हम कुछ भी ना करें, ना बीएससी करें, ना बीए करें, ना बीटेक करें, तो उनके लिए भी एक छोटा-सा दिक्कत पड़ जाती है कि अगर उनने तैयारी में थोड़ी ढील डाल दी, अगर उनकी नौकरी नहीं लग पाती किसी कारणवश, तो उनके पास कोई ग्रेजुएशन नहीं होता है और ना ही वो किसी कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं कि किसी कंपनी में उसको नौकरी मिल जाए क्योंकि उनके पास ग्रेजुएशन नहीं है और ना ही किसी प्राइवेट विद्यालय में वो पढ़ा सकते हैं क्योंकि प्राइवेट में विद्यालय में जो पढ़ाने के लिए योग्यता होती है, वो बेटा कुछ न कुछ ग्रेजुएशन होनी चाहिए। बीएससी होना चाहिए या बीए होना चाहिए या बीटेक होना ही चाहिए आपको। तो अगर आप ग्रेजुएशन करते हैं तो उसमें कहीं न कहीं आपका जो जीवन है वो सिक्योर हो जाता है। कहीं न कहीं आप जॉब आपको मिल ही जाएगी। ठीक है? तो इसलिए साइड में कुछ न कुछ ग्रेजुएशन करते रहें। ये बिल्कुल ना करें कि ग्रेजुएशन ना करें, 12th के बाद ग्रेजुएशन अवश्य करें, चाहो तो आप बीए ही क्यों ना करें। ग्रेजुएशन आप करें ही करें, ठीक है? इन सभी बातों को मैंने पूरे तरीके से डिसाइड कर दिया है कि क्या आपको करना है, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। ये मैंने बता दिया है कि किस लाइन से क्या चीज़ें होने वाली हैं। ठीक है? कुछ बच्चे क्या करते हैं इससे अलग करते हैं, आईआईटी वगैरह करते हैं, नीट की तैयारी वगैरह करते हैं, आईआईटी में भी अच्छे लेवल के इंजीनियर बनते हैं, उनमें अच्छा खासा पैकेज मिलता है कंपनियों में और अगर अच्छा प्रदर्शन रहा तो विदेशी कंपनियों में भी आपको अच्छा खासा पैकेज मिलता है। और नीट की जो तैयारी होती है बेटा, नीट में आप पूरे तरीके से डॉक्टरी लाइन में जाते हो, एमबीबीएस की पूरी 4 साल का जितना होता होगा कोर्स करना पड़ता है आपको कंप्लीट, ठीक है? पूरा एमबीबीएस में जो होता है वो डॉक्टरी लाइन पूरा का पूरा हो जाता है। इंजीनियरिंग लाइन में पूरा का पूरा इंजीनियरिंग लाइन हो जाता है, ठीक है? तो आईआईटी करना हो जिन बच्चों को, नीट करना, वो आपको खुद सोचना पड़ेगा। मैंने केवल ये बताया है कि किस लाइन से आपको किस लाइन में जाना पड़ेगा। बीएससी में बताया किस लाइन में आपको जाना पड़ेगा, बीए में बताया किस लाइन में और बीटेक में बताया बीएससी में टीचर लाइन होता है बेस्ट और बीटेक में कंपनी वगैरह या इंजीनियरिंग लाइन बहुत अच्छी मानी जाती है। ठीक है? तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाया है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर किसी बच्चे का कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट में करना ना भूलें या मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।